देखने वाले थे। पिता ने फैसला किया कि पहले वो खुद बाहर जाकर हालात देखेंगे। इतने सालों में उनका घर एक बार में बदल चुका था। पिता लिफ्ट से ऊपर पहुंचे। ये देखकर बार का मालिक डर के मारे बेहोश हो गया। फिर पिता बाहर निकले। उन्होंने देखा एक आदमी कूड़ा काट रहा था, कोई सड़क पर उल्टी कर रहा था और एक आदमी ऐसा था जो दूर से महिला जैसा दिख रहा था। ये देखकर पिता पूरी तरह हैरान रह गए। वो तुरंत वापस नीचे आए और पत्नी व बेटे से कहा, ऊपर की दुनिया बहुत प्रदूषित हो चुकी है, तुम दोनों कभी बाहर मत जाना। इतना बोलते ही उत्साह के कारण पिता को दिल का दौरा पड़ गया और दुर्भाग्य से उनकी दवाई भी खत्म हो चुकी थी। अब पिता की जान बचाने के लिए श्याओ शुआई को मजबूरन बाहर जाना पड़ा। जाते समय पिता ने कहा, दवाई लाना और अगर हो सके तो एक असंक्रमित लड़की को पत्नी बनाकर ले आना। इसके बाद श्याओ शुआई लिफ्ट से पहली बार जमीन पर पहुंचा। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि ये आदमी 35 साल तक जमीन के नीचे रहा था। आज उसने पहली बार खुला आसमान देखा। यहाँ तक कि टीवी में ही देखे गए अश्वेत लोगों को देखकर भी वो बहुत उत्साहित हो गया। फिर वो बस में बैठकर दवाई की दुकान गया। दवाई खरीदने के बाद उसे घर का रास्ता ही भूल गया। वो अलग अलग बसों में घूमता रहा और उसके सारे पैसे खत्म हो गए। तभी उसे याद आया पिता ने उसे बेसबॉल कार्ड्स दिए थे। वो एक दुकान पर गया और उन्हें बेचकर पैसे लेने का सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि 35 साल पुराने ये कार्ड अब बेहद दुर्लभ हो चुके हैं। एक कार्ड की कीमत $6000 तक पहुंच चुकी थी। दुकानदार ने देखा कि श्याओ शुआई को कुछ पता नहीं है। उसने कहा, पूरे सेट की कीमत सिर्फ $500 है। श्याओ शुआई तो खुश हो गया कि अब उसके पास घर जाने के पैसे आ गए। लेकिन तभी दुकान की कर्मचारी श्याओमे ने दुकानदार की चाल पकड़ ली। उसने श्याओ शुआई से कहा, तुम्हारे एक कार्ड की कीमत ही $6000 है। श्याओ शुआई दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कुछ कागज के टुकड़े इतने महंगे हो सकते हैं। क्योंकि उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था, श्याओमे उसे कार से होटल तक छोड़ने गई। धन्यवाद के रूप में श्याओ शुआई ने उसे एक कार्ड दे दिया। अगली सुबह श्याओमे वापस आई। उसे लगा कि सिर्फ किसी को रास्ते में छोड़ने के बदले इतना महंगा तोहफा लेना ठीक नहीं। वो कार्ड लौटाने आई थी, लेकिन श्याओ शुआई को उसकी खूबसूरती और अच्छाई देखकर उससे प्यार हो गया। उसने कहा वो उसके कार्ड बेचने में मदद करे और बदले में कमीशन ले ले। श्याओमे मान गई। कुछ ही दिनों में श्याओ शुआई ने जरूरी सामान खरीद लिया और वापस बंकर जाने की तैयारी कर ली। लेकिन फिर उसे याद आया, पिता ने कहा था पत्नी लेकर आना। इसलिए उसने जानबूझकर श्याओमे से कहा कि वो पत्नी ढूंढना चाहता है और उससे मदद